उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआई के अध्यक्ष हैं शौकत अली। उनका कहना यह है कि 2 मिनट सड़कों पर हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो बवाल हो जाता है। कावड़िए जो हैं वो शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, सरकार उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। कावड़ियों से लगातार दिक्कत हो रही है। कावड़ यात्रा पे जो है इस बार बहुत ज़्यादा राजनीति भी देखी जा रही है। देखिए, शौकत अली का शौकत छीन लिया जनता ने, इसलिए दर्द है। सत्ता में थे तो मलाई खा रहे थे लोग, और कांग्रेस सपा बसपा ये जितने लोग इस तुष्टीकरण नीति वाले थे उनको हटा दिया जनता ने, तो दर्द तो होगा ही होगा। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ है नहीं। हमारी सरकार उन्हें अनाज, मकान, इलाज सब दे रही है, और सब मुसलमान इधर आ रहे हैं। जालीदार टोपी वालों के जाल में मुसलमान फंसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों का एक ही सिद्धांत है कि मुसलमानों को बनाओ अंधा, उठवाओ इनसे झंडा और खिलवाओ डंडा, चलाओ अपना धंधा। अब मुसलमान कहता अब नहीं उठाएंगे झंडा, हम नहीं खाएंगे डंडा, भाई अब बंद कराएंगे तुम्हारा धंधा, अब नहीं बनेंगे अंधा। अब मोदी जी हमें इलाज, मकान, अनाज सब दे रहे हैं, उनके साथ रहेंगे, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं। इसलिए आज के दिन में इन लोगों को दर्द हो रहा और कुछ है नहीं। अच्छा, डीएमके के नेता हैं, उन्होंने जो भी एनकाउंटर हुए उसके खिलाफ सवाल खड़े किए कि सबसे ज़्यादा जो एनकाउंटर हुए वो मुसलमानों के हुए हैं, मुसलमानों का नरसंहार करना चाहती है ये सरकार। नहीं तो ये सारे लोग छांगुर बाबा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर छांगुर बाबा अनैतिक काम करते रहेंगे तो उनका संरक्षण करेंगे, और यहाँ जो है जो अनैतिक काम में, अगर या आपराधिक काम में लिप्त रहेगा, वो आत्मरक्षा में गोली मतलब चलेगी और वो मारे जाएंगे, तो इस पर बहस करें। ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि देश के जितने भी अपराध इनके समय में क्या होता था, कम से कम वो देख लें। अच्छा, केंद्र में 14 से आपकी सरकार है, प्रदेश में 17 से आपकी सरकार है, और 2019 से छांगुर का ये कनेक्शन फैला हुआ था। एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी भी हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों का संरक्षण प्राप्त था, आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं किया? 5,000 से ज़्यादा धर्मांतरण उसने अगर करा दिए, सरकार सो रही थी क्या? नहीं, इसके पीछे पहले भी देखे किसके इलेक्शन में उसका कनेक्शन है, तो किसके इलेक्शन में छांगुर बाबा कनेक्शन है ये देखा जाना चाहिए। और है इलेक्शन में इन लोगों के कनेक्शन आ रहे हैं ना, कि इनके नेताओं को धन देना, प्रचार करना, तो ये कनेक्शन इलेक्शन से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कावड़ियों के ऊपर बयान दिया मंत्री जी, उसके बाद ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के आवास पर जो है गंगा जल जाकर शुद्धिकरण करना चाहती थी। पुलिस ने इसको रोका। आपने देखा था रामजी लाल सुमन के आवास पर भी लोग पहुंच गए थे। आपको लगता है लोकतंत्र में ये ठीक परंपरा है आवास पर पहुंचकर इस तरीके के काम को करना? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम निषाद राज की धरती है, उनके हाथ बाल सखा के हम वंशज हैं। अमर्यादित टिप्पणी करना ठीक नहीं है। धर्म हर आदमी के आस्था का केंद्र है, हर आदमी के अलग अलग है। जिसे मानना हो माने, जिसे नहीं मानना हो नहीं माना। तो जनता इसीलिए इन्हें दूर कर दी सत्ता से कि ये तो जलेबी के रस खाने वाले हैं, रसगुल्ले में जब रस कहेगा खाएंगे। जब तक सत्ता का रस मिलता रहा तब तक आवाज़ नहीं बोले। वही थे बसपा में थे तो यही कहते रहे, नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गणेश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब पहले क्या बोलते रहे, और जब फिर भाजपा में आ गए, भाजपा मलाई बंद हो गया, रस तो बंद हो गया, फिर भाग के सपा में आ गए, वहाँ भी नहीं। ये रस खाने वाले लोग हैं। अब रस खत्म हो गया है तो सूखा मुंह। तो लोग पहुंच रहे हैं उनके घर पर इस तरीके का काम करने, इसको आप ठीक मानते हैं? मतलब विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, घरों पर पहुंचकर ऐसा काम करना? किसी के ऊपर आप कुछ बोलेंगे तो प्रक्रिया में तो कुछ भी होगा ना। अब किसी को गाली देंगे तो गाली तो सुन के चुप थोड़ी रहेगा, वो भी कुछ प्रतिक्रिया करेगा। तो व्यक्ति, ये नेता लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रक्रिया हो और अखबार में छपे, और आप जैसे लोग उसको हाईलाइट करते रहें। ठीक है। पीडीए कावड़ यात्रा जो है वो आज निकाली गई है। कावड़ियों द्वारा तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। उसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम अन्य नेताओं की फ़ोटो जो है वो लगाई गई है। अक्सर देखा जाता है कि भोलेनाथ की इसमें तस्वीर जो है वो लगाई जाती है, अन्य देवी देवताओं की। तो आप कैसे देखते हैं, इसमें भी राजनीति आ गई? अब आप समझ सकते हैं कि दो तरह का काम। एक तरफ आप हिंदू धर्म पर, देवी देवता पर कुठाराघात भी करेंगे और कहेंगे, और एक तरफ आप उन्हीं को लाएंगे भी। तो ये होना चाहिए कि आस्था है तो आस्था है, राजनीति नहीं है ये तो। अभी आप देखो ना, देश अब हो गया कि अब कांवड़ में ज़्यादा लोग चले गए,
कुंभ में ज़्यादा चले गए। अब ये सब जो है ये एनडीए के पार्ट हो गए। अब इनको लगता है कि हम लोग सूखे हो जाएंगे, तो अब उसमें निश्चित रूप से थोड़ा धर्म का काम कर रहे हैं लोग। ये धर्म का काम करने से वोट मिलने वाला नहीं है। आपने जो काम किया है, जो उद्देश्य है सपा का, उसका प्रचार प्रसार करें तो शायद ये लोग। ईडी पूछताछ करेगी, सुनने में आ रहा है कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं। ईडी का शुद्ध कनेक्शन, छांगुर का कनेक्शन जो है वो इलेक्शन से है। अब कौन कौन से लोग इलेक्शन में उसका उपयोग किए हैं वो लोग जवाब देना चाहिए, और ज़्यादातर पार्टियों ने छांगुर बाबा का इलेक्शन में उपयोग किया। वोटर लिस्ट से जो बिहार में चल रहा है कि 52 लाख जो नाम है वो काटे जाएंगे, एक बड़ी संख्या है। राहुल गांधी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले सरकार जो है वो वोटर को ढूंढने का काम करती थी, अब वोटर जो है वो सरकार ढूंढ रहे हैं। इसको लेकर एक नई प्रतिक्रिया, एक नया विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, जब उनके नाना थे उसी समय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत का जो नागरिक होगा वही इलेक्शन में भाग लेगा। तो भारत की नागरिकता जिसकी नहीं है उसे नागरिकता तो लेना ही पड़ेगा, वो नागरिक तो बने ना कम से कम। भाई जब नियम ही है नागरिक को वोट डालना है तो नागरिकता का प्रोसेस है, और जिसका नहीं नागरिकता वो आसानी से उसको फार्म भरा नागरिक हो जाए। क्या करना, उसको तो देना है, उसका टाइम तो है ना। उपराष्ट्रपति को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष बहुत हमले कर रहा है कि उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवा लिया गया, सरकार में बोलने की इजाज़त नहीं है। इसके पहले तमाम इस्तीफे हुए हैं, जो विपक्ष हैं उनके समय भी इस्तीफे हुए थे, उनसे इस्तीफा कौन लिया था, कम से कम उसका तो जवाब दे देना। ये आदमी स्वतंत्र है, क्या करना क्या नहीं, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और कौन होगा राष्ट्रपति, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े पार्टी है और सोच विचार। पार्टी भी नहीं हुई, इस पर सवाल खड़े हुए। उनके ऑफिस को सील कर दिया गया, उनका घर भी खाली करा दिया जा रहा है। इसको लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों, समय दिया जाना चाहिए था ना। अभी तो लिखा कि वो स्वतः खाली कर रहे हैं, अखबार में छपा हुआ है, और ऐसा कहीं कोई आदेश हो खाली कराने का तो बताएं आप। उनको लगता है कि इसको राजनीतिकरण हो रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।